नमस्कार और द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पोषक तत्व की जो पौधों की दुनिया का एक बड़ा ही अजीब सा जादूगर है। इसका नाम है बोरॉन। ये पौधों के लिए इतना ज़रूरी है कि इसके बिना वो जी नहीं सकते, लेकिन इसकी ज़रा सी भी ज़्यादा मात्रा उनके लिए जहर बन सकती है। मतलब एक बहुत ही बारीक सी लाइन है, रस्सी पर चलने जैसा मामला है पूरा, जहाँ संतुलन ही सब कुछ है। तो आज हमारी गहरी पड़ताल का मिशन यही है। हम ये समझेंगे कि बोरॉन पौधों के अंदर करता क्या है, इसकी कमी या फिर ज्यादती के संकेत क्या हैं, और सबसे जरूरी, खेतीबाड़ी में इस दो-धारी तलवार का इस्तेमाल कैसे किया जाए। बिल्कुल। और ये कोई ऐसा वैसा तत्व नहीं है। देखिए, पौधों को बढ़ने के लिए जो 16 जरूरी तत्व चाहिए होते हैं, बोरॉन उनमें से एक है। इसकी अहमियत आप बस इसी बात से समझ सकती हैं कि भारत सरकार की जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, सॉइल हेल्थ कार्ड, हाँ। जी, सॉइल हेल्थ कार्ड, उसमें मिट्टी की सेहत को जांचने के जो 12 पैमाने हैं, बोरॉन उनमें से एक है। तो ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये जमीन पर किसानों के लिए एक हकीकत है। ठीक है, तो चलिए फिर इस जादूगर के पिटारे को खोलते हैं। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि आखिर ये पौधों के अंदर ऐसा क्या करता है कि इसके बिना काम ही नहीं चल सकता? ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, बोरॉन पौधे का एक तरह से सुपरवाइजर है, जो पर्दे के पीछे रहकर कई बड़े बड़े काम संभालता है। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा काम है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल। हाँ, बिल्कुल, सेल वॉल। उसकी बनावट को मजबूत करना। इसे आप ऐसे समझिए जैसे किसी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में सीमेंट और सरिये का काम होता है ना। अच्छा। ये कैल्शियम के साथ मिलकर काम करता है ताकि पौधे का जो ढांचा है वो मजबूत बने। एक मिनट, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब अगर मिट्टी में कैल्शियम तो खूब हो, पर बोरॉन की कमी हो तो वो कैल्शियम किसी काम का नहीं। क्या ये दोनों एक दूसरे पे इतने निर्भर हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक टीम की तरह काम करते हैं। बिना बोरॉन के पौधा कैल्शियम का सही इस्तेमाल कर ही नहीं पाता, और नतीजा, पौधा कमजोर रह जाता है। उसके तने, उसके डंठल सब नाजुक हो जाते हैं। हम्म। इसके बाद इसका दूसरा अहम काम है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। पौधे के जो हिस्से तेजी से बढ़ रहे होते हैं, जैसे जड़ की नोक या नई पत्तियां। बिल्कुल, जड़ की नोक, नई पत्तियां, फूल की कलियां, वहां नए सेल बनाने के लिए बोरॉन का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये पौधे के कंकाल को भी मजबूत कर रहा है और उसके विकास को भी रफ्तार दे रहा है। हाँ, और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका एक और बहुत कमाल का काम है शर्करा यानी शुगर का ट्रांसपोर्टेशन। शुगर का ट्रांसपोर्टेशन। जी, पौधे जो प्रकाश संश्लेषण से, फोटोसिंथेसिस से पत्तियों में अपना खाना बनाते हैं, हाँ, जो शुगर के रूप में होता है। वही बोरॉन उस खाने को पौधे के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने में मदद करता है, खासकर फलों और जड़ों तक, जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अरे वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बोरॉन की कमी है तो पौधा भले ही पत्तियों में खूब सारी ऊर्जा बना रहा हो, वो अपने फलों या जड़ों तक उसे पहुंचा ही नहीं पा रहा है। ये तो ऐसा हुआ जैसे फैक्ट्री में माल तो बनकर तैयार है, पर डिलीवरी के लिए ट्रक ही नहीं है। बिल्कुल यही होता है। और शायद इसीलिए बोरॉन की कमी से फल छोटे रह जाते हैं या जड़ें नहीं बढ़ती। बिल्कुल। और इसके अलावा ये पौधे के हार्मोन को भी कंट्रोल करता है, जो उसकी ग्रोथ और प्रजनन के लिए जरूरी है। और आखिर में शायद किसानों के लिए सबसे सीधा असर डालने वाला काम, ये परागण यानी पॉलिनेशन और बीज बनने की प्रक्रिया में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अच्छा। इसके बिना फूल ठीक से नहीं खिलते, परागकण यानी पॉलन ठीक से नहीं बनते, और अगर बन भी जाएं तो वो उतने असरदार नहीं होते। नतीजा ये होता है कि फूल झड़ जाते हैं और फल नहीं बनते। तो कुल मिलाकर ये एक छोटा सा तत्व पौधे की नींव, उसकी एनर्जी सप्लाई चेन और उसकी अगली पीढ़ी पैदा करने की क्षमता, इन तीनों चीजों को कंट्रोल कर रहा है। वाकई में एक छोटा हीरो है ये तो साफ हो गया कि बोरॉन कितना जरूरी है, लेकिन यहीं पर वो दो-धारी तलवार वाली बात आती है ना। अगर ये इतना ही अच्छा है तो पौधे इसे मिट्टी से आसानी से क्यों नहीं ले पाते? मतलब मिट्टी में ऐसी क्या रुकावटें हैं जो इसे पौधे तक पहुंचने से रोकती हैं? ये इस पूरी पहेली का, कह सकते हैं कि, सबसे पेचीदा हिस्सा है। मिट्टी में बोरॉन का होना एक बात है, और पौधे के लिए उपलब्ध होना, अवेलेबल होना, बिल्कुल दूसरी। और इसकी उपलब्धता को कई चीजें प्रभावित करती हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर है मिट्टी में जैविक कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर। जी, ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा। जिन मिट्टियों में गोबर की खाद या पत्तों की खाद जैसी चीजें कम होती हैं, यानी जिनमें जैविक कार्बन कम होता है, उनमें अक्सर बोरॉन की कमी पाई जाती है।
अच्छा, ये जैविक पदार्थ एक तरह से बोरॉन को पकड़कर रखते हैं और जरूरत के हिसाब से धीरे धीरे पौधे को देते रहते हैं। यानी मिट्टी जितनी ज्यादा जिंदा और उपजाऊ होगी, बोरॉन की समस्या उतनी कम होगी। और मिट्टी के प्रकार का भी कोई असर होता है, जैसे रेतीली मिट्टी हो या चिकनी मिट्टी? हाँ बिल्कुल। रेतीली और अम्लीय मतलब एसिडिक मिट्टियों में बोरॉन की कमी बहुत आम है, खासकर उन इलाकों में जहां बारिश बहुत होती है या सिंचाई ज्यादा की जाती है। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि रेतीली मिट्टी पानी को रोक नहीं पाती और पानी अपने साथ बोरॉन जैसे घुलनशील पोषक तत्वों को बहाकर जमीन में बहुत नीचे ले जाता है, जहां पौधे की जड़ें पहुंच ही नहीं पाती। इसे लीचिंग कहते हैं। समझ गया। और मिट्टी के पीएच का क्या रोल है? सुना है कि ये तो पोषक तत्वों का ट्रैफिक कंट्रोलर होता है। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, ट्रैफिक कंट्रोलर। बोरॉन के मामले में पीएच का खेल बहुत दिलचस्प है। जैसे ही मिट्टी का पीएच 6.5 से ऊपर जाता है, मतलब मिट्टी क्षारीय या एल्कलाइन होने लगती है, बोरॉन की उपलब्धता घटनी शुरू हो जाती है। अच्छा, हाँ, वो मिट्टी के कणों से ऐसे चिपक जाता है कि पौधा उसे खींच ही नहीं पाता। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय हो, एसिडिक हो। हाँ, एसिडिक मतलब पीएच 5 से भी नीचे चला जाए, तब भी बोरॉन की उपलब्धता कम हो जाती है। उस हालत में आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे दूसरे तत्व बोरॉन को अपने साथ बांध लेते हैं। तो बोरॉन के लिए एक संतुलित पीएच बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो मतलब ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ये संतुलन वाली बात तो हर जगह लागू हो रही है। हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि बहुत ज्यादा जुताई करने से या सूखे के हालात में भी बोरॉन की उपलब्धता पर असर पड़ता है। ये दिखाता है कि मिट्टी का मैनेजमेंट कितना संवेदनशील काम है। चलिए अब उस स्थिति पर आते हैं जब ये संतुलन बिगड़ जाता है। मान लीजिए किसी पौधे को पर्याप्त बोरॉन नहीं मिल रहा, तो एक किसान खेत में खड़े होकर ऐसे कैसे पहचानेगा? क्या इसके कोई खास लक्षण है? हाँ, और बोरॉन की कमी के लक्षण बहुत खास होते हैं, जो सीधे सीधे फसल की क्वालिटी और पैदावार पर असर डालते हैं। वैसे तो सबसे पक्का तरीका होता है मिट्टी या पत्तियों का लैब में टेस्ट करवाना, लेकिन खेत में भी इसके संकेत साफ दिखते हैं। इसका सबसे बड़ा संकेत पौधे के सबसे नए और बढ़ते हुए हिस्सों पर दिखता है। सबसे नए जैसे सबसे ऊपर की कली या पत्तियां? जी, वो हिस्से मर सकते हैं या उनका विकास रुक सकता है। ऐसा क्यों? ये पुराने पत्तों पर क्यों नहीं दिखता? एक बार जब वो किसी पत्ती में पहुंच जाता है तो बस वहीं जम जाता है। तो जब पौधे को नई पत्तियों या कलियों के लिए बोरॉन की जरूरत पड़ती है, वो पुरानी पत्तियों से उसे खींच नहीं पाता। अच्छा, इसलिए कमी का असर हमेशा नए हिस्सों पर ही सबसे पहले दिखता है। और क्या लक्षण है? इसके अलावा फलों, तनों और डंठलों में दरारें पड़ना एक बहुत आम लक्षण है। दरारें मतलब लिटरली क्रैक्स? जी, क्रैक्स। फल बेडौल और टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। जैसे सेब की खेती में बोरॉन की कमी से फलों के अंदर भूरे कॉक जैसे धब्बे बन जाते हैं। उसे कॉक स्पॉट कहते हैं। ओहो। फल बाहर से तो बिल्कुल ठीक दिखेगा, पर अंदर से खराब हो जाता है। या फिर फूल गोभी में तना अंदर से खोखला हो जाता है। पत्तियां भी वो सामान्य से ज्यादा मोटी, खुरदरी और भंगूर हो जाती हैं, जैसे प्लास्टिक की हो। और जैसा हमने पहले बात की, फूलों का झड़ना और फलों का ठीक से ना बनना तो सबसे आम लक्षण है ही। बिल्कुल। ये तो सीधे सीधे किसान की आमदनी पर चोट है। मतलब पूरी मेहनत के बाद भी हाथ में कुछ नहीं आता। यहीं पर शायद वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों के लिए एक चेतावनी प्रणाली की तरह काम कर सकता है। बिल्कुल, ताकि ये नौबत ही ना आए। अच्छा, तो मान लीजिए किसान ने ये लक्षण पहचान लिए या फिर मिट्टी की जांच में कमी सामने आ गई। अब क्या बाजार में बोरॉन नाम का कोई पैकेट मिलता है जिसे बस खेत में डाल दो, या इसका कोई और तरीका है? क्योंकि हमने शुरू में ही कहा था कि ज्यादा मात्रा जहर है, तो अंदाजे से तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, अंदाजे की यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं है। बोरॉन की पूर्ति करने के कई तरीके हैं और सही तरीका फसल, मिट्टी और समय पर निर्भर करता है। सबसे आम तरीका है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट इसका मतलब है कि बोरॉन वाले ठोस उर्वरक को खेत में समान रूप से छिड़क देना, जैसे कोई बीज बिखेर रहा हो। फिर सिंचाई करने पर यह धीरे धीरे घुलकर जड़ों तक पहुंच जाता है। ये लंबे समय तक काम करता है। और अगर फसल खड़ी है और लक्षण दिखने लगे हैं, मतलब तुरंत असर चाहिए, तब क्या? तब तो मिट्टी में डालने से शायद देर हो जाए। उस स्थिति के लिए दूसरा तरीका है फोलियर एप्लीकेशन। फोलियर मतलब पत्तों पर? जी, इसका सीधा मतलब है पत्तों पर स्प्रे करना। बोरॉन को पानी में घोलकर सीधे पत्तियों पर छिड़काव किया जाता है, ताकि पौधा उससे अपनी पत्तियों से तुरंत सोख ले।
ये एक तरह का फर्स्ट एड है जो तुरंत राहत देता है। ठीक है। और एक और आधुनिक तरीका है फर्टिगेशन। ये ड्रिप सिंचाई के साथ होता है, जहां पानी की हर बूंद के साथ बोरॉन की एक नपी तुली मात्रा सीधे जड़ों तक पहुंचाई जाती है। इसमें नियंत्रण सबसे ज्यादा होता होगा। हाँ, नियंत्रण सबसे ज्यादा होता है, लेकिन ये थोड़ा महंगा और तकनीकी काम है। लेकिन यहीं पर तो वो दूसरा पहलू आता है ना? जरा सा ज्यादा हुआ और फायदे की जगह नुकसान। तो ये मात्रा तय कैसे होती है? ये कितनी बारीक लाइन है जिस पर चलना होता है? ये बहुत ही ज्यादा बारीक लाइन है। बोरॉन की जरूरत पार्ट्स पर मिलियन यानी पीपीएम में नापी जाती है, जो कि बहुत ही छोटी इकाई है। पार्ट्स पर मिलियन मतलब ये तो बहुत ही कम मात्रा हुई। बहुत कम। जहां एक तरफ ज्यादातर फसलों को मिट्टी में 1 से 2 पीपीएम बोरॉन चाहिए होता है, वहीं 5 पीपीएम से ऊपर जाते ही कई फसलों में जहरीले लक्षण दिखने लगते हैं। बाप रे। इसीलिए मिट्टी की जांच करवाना इतना जरूरी है ताकि पता चले कि देना कितना है। और अगर गलती से ज्यादा हो जाए तो क्या होता है? ये विषाक्तता या टॉक्सिसिटी दिखती कैसी है? बोरॉन की अधिकता के लक्षण भी बहुत साफ होते हैं और वो कमी के लक्षणों से बिल्कुल उल्टे हैं। उल्टे कैसे? जहां कमी का असर नई पत्तियों पर दिखता है, वहीं अधिकता का असर सबसे पहले पुरानी और निचली पत्तियों पर नजर आता है। हमारे स्रोत में जो प्लेट 7 की तस्वीर दी गई है, वो इसे बहुत अच्छे से दिखाती है। सबसे पहले पुरानी पत्तियों के किनारे और नोक पीले पड़ने लगते हैं, जिसे क्लोरोसिस कहते हैं। फिर 2-4 हफ्तों में इन्हीं पीले हिस्सों पर भूरे या काले रंग के धब्बे बनने लगते हैं और पत्ती का वो हिस्सा जला हुआ या मरा हुआ सा दिखता है। और फिर ये फैल जाता होगा? हाँ, धीरे धीरे ये पूरी पत्ती पर फैल जाता है और पत्ती समय से पहले ही झड़ जाती है। तो एक तरफ कमी से पौधे का विकास रुक रहा है और दूसरी तरफ ज्यादती से पौधा जल रहा है। ये तो वाकई में बहुत ही नाजुक संतुलन है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो सार ये है कि बोरॉन एक ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है जो कम मात्रा में अमृत है और ज्यादा मात्रा में विष। इसका संतुलन ही पौधे के स्वास्थ्य की कुंजी है। बिल्कुल। और ये संतुलन सिर्फ उर्वरक की मात्रा पर ही नहीं बल्कि मिट्टी की सेहत पर भी निर्भर करता है। सही बात है। मिट्टी का पीएच, उसमें जैविक कार्बन की मात्रा, ये सब मिलकर तय करते हैं कि पौधा बोरॉन का कितना फायदा उठा पाएगा। और अच्छी बात यह है कि चाहे कमी हो या अधिकता, पौधा हमें संकेत देता है। हमें बस उन संकेतों को पढ़ना और समझना सीखना होगा। और इसके लिए मिट्टी की नियमित जांच सबसे जरूरी औजार है। सबसे जरूरी। सही कहा। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोत ये साफ तौर पर बताते हैं कि बोरॉन की कमी उन मिट्टियों में बहुत आम है जहां भारी बारिश या सिंचाई के कारण पोषक तत्व बह जाते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बदलती हुई जलवायु यानी क्लाइमेट चेंज और बेमौसम की भारी बारिश का जो पैटर्न हम देख रहे हैं, वो भविष्य में हमारी जमीन के सूक्ष्म पोषक तत्वों के संतुलन को कैसे और कितना प्रभावित करेगा। और क्या हमें अपनी खेती के तरीकों को इस आने वाली चुनौती के लिए अभी से तैयार करने की जरूरत नहीं है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।